मेरा नाम राहुल है। मैं 25 साल का नौजवान युवक हूँ। मेरा रंग सांवला है, लेकिन दिखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरा औजार काफी लंबा है। इस साल उत्तरायण में मैंने मेरे फ्लैट में रहती भाभी को कैसे पहला वो बताने जा रहा हूँ। 15 जनवरी उत्तरायण का दूसरा दिन। गुजरात में उत्तरायण बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मैंने जिस भाभी को पहला उसका नाम है शिवानी। जैसा नाम वैसा ही रूप। क्या बताऊं कि वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो 32 साल की हैं। उनका फिगर 38, 28, 38 की होगी और जब वो चलती हैं तो उनके दोनों कूल्हे ऐसे हिलते हैं कि देखकर तो कोई भी अपने होश खो बैठे। मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। हम फ्लैट में रहते हैं तो उस दिन सब लोग छत पर थे। दोपहर को जब वो हम सब के लिए चाय बनाने नीचे आई तो मैं भी उनके पीछे नीचे आ गया। उसने मुझे देखते ही उसके घर बुला लिया। उस दिन उसने सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू रंग का स्कर्ट पहना था। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय मेरे मन में उसको टेलने की इच्छा होने लगी। जब वो चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो मैं भी उसके पीछे वहां चला गया। उसने मुझसे कहा, तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो पानी पीने आया हूँ। उसने मुझे अपने आप ही पानी लेने को कहा और वो चाय बनाने लगी। जब वो चाय बना रही थी तब उसके कूल्हे मेरे सामने थे। मैं उसके कूल्हे बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि इतने में वो पीछे मुड़ी और मुझे उसने कूल्हे की ओर देखते हुए देख लिया। उसने मुझसे पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, बताते हो या नहीं? मैंने कहा ना। तो वो गुस्सा होकर फिर से चिल्लाई। मैं घबरा गया और सिर नीचे झुकाकर कहा, तुम्हारे कूल्हे देख रहा था। मेरा ऐसा जवाब सुनकर वो हंसने लगी और मेरी हालत तो वहाँ पर भीगी बिल्ली की जैसी हो गई थी। मैंने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? तो उसने कहा, मुझे सब मालूम है कि तुम संभोग के लिए तड़प रहे हो। मैंने पूछा, तुमको कैसे पता? तो उसने कहा, तुम मेरे पति से बीएफ की सीडी लेते हो ना, मेरे पति ने मुझे बताया था इसके बारे में। उसने मुझे कहा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर चाय देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा करूँगा। वो चाय देकर तुरंत ही नीचे आ गई। वो मेरी और उसकी चाय लेकर बाहर के कमरे में आ गई। उसने मुझे चाय दी। हम दोनों चाय पी रहे थे कि उसने मुझे पूछा, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? मैंने जवाब दिया, बहुत ही सुंदर। वो तुरंत सामने वाले सोफे से उठकर मेरे साथ बैठ गई और बोली, मैं तुझे कब से चाह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरे हाथ ही नहीं आ रहे हो। उसने पूछा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? मैं कुछ नहीं बोल पाया, मैं घबरा गया। तो वो बोली, घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे चूमने लगी और उसकी जूठी हुई चाय मुझे पिलाने लगी। मैं उसको अपनी जूठी चाय पिलाने लगा। चाय खत्म होने के बाद वो रसोई घर में गई और सब बर्तन रखकर बाहर आई। आते ही बोली, तुम मेरे बेडरूम में जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ऐसा कहकर वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो मैं उसे देखते ही रह गया। वो गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर आई थी। गुलाबी रंग की नाइटी में वो बहुत ही गजब की दिख रही थी, मानो कोई अप्सरा हो। क्या बताऊं आपको उसके बारे में। नाइटी में से उसकी पीले रंग की ब्रा और पैंटी दोनों ही बहुत साफ दिख रही थी। मैंने तुरंत ही उसकी नाइटी निकाल दी और उसके लाल लाल होठों को चूमने लगा। चुंबन करते समय वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। हमने करीब 15 मिनट तक चुंबन किया। फिर उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और वो मेरे ऊपर आकर जोर जोर से चूमने लगी। उस समय मेरा हाथ फिरते फिरते उसकी कूल्हे पर जा टिका। मैं अब उसकी कूल्हे सहला रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठी और मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरा औजार देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर मैंने भी उसकी नाइटी उतार दी। अब वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी और फिर मैंने उसके पूरे बदन को चूमना चालू कर दिया। वो तड़प रही थी। उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। वो आ ऊ सी आह कर रही थी। वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। मैंने उसको पूरी नंगी कर दिया। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैंने उसके चूचों को चूसना चालू किया तो उसे और भी मजा आने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, मुझे तुम्हारा औजार चूसना है। मैंने तुरंत ही उसे 69 की अवस्था में आने को कहा। वो तुरंत ही आ गई। वो मेरा औजार और मैं उसकी चिड़िया चाटने लगा। उसके मुंह से फिर से सिसकारियां निकलने लगी। आ ऊ उई माँ ओ, और जोर से चाटो मेरी चिड़िया को। करीब 5 मिनट के बाद उसकी चिड़िया ने काम रस छोड़ दिया और मैं वो सारा रस पी गया। मुझे उसका रस बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद मैं भी उसके मुंह में झड़ गया और वो सारा का सारा रस पी गई। अभी भी मैं उसकी चिड़िया चाट रहा था। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया कि उसकी चिड़िया पर एक भी बाल नहीं था। शायद उसने उसी वक्त उसके बाल साफ किए थे।
इससे इसकी चिड़िया बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसने मेरा औजार चाट चाट कर फिर से खड़ा किया और बोली, अब मत तड़पाओ, मैं मरी जा रही हूँ तुम्हारा औजार चिड़िया में लेने के लिए। थोड़ी देर बाद मैं उसको बिस्तर पर लेटने को कहा और मैं उसके ऊपर आकर उसकी चिड़िया पर औजार फिराने लगा। वो तड़पी जा रही थी मेरा औजार लेने के लिए। अब मैं अपना औजार उसकी चिड़िया में डालने लगा तो वो कराहने लगी। उसे दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी चिड़िया कसी हुई थी और 2 दिन पहले ही उसकी माहवारी पूरी हुई थी, ऐसा उसने मुझे बताया। मैंने 3 इंच का औजार अंदर डाला तो वो तड़पने लगी और बोलने लगी, इसको बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। थोड़ी देर में उसके स्तन और होंठ चाटने लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही बोली, अब दर्द कम है, तुम चालू करो। मैंने तुरंत एक झटका दिया और औजार थोड़ा अंदर गया कि उसके मुंह से सितकार निकलने लगी। ओ या करके बोलने लगी। अब मैंने देर न करते हुए पूरा का पूरा औजार उसकी चिड़िया में डाल दिया। वो अपना सर तकिए पर पटक रही थी। अब हम दोनों ही पूरे जोश में आ गए थे। वो बोलती जा रही थी, फकमी राहुल, राहुल फकमी, और सितकारें निकाल रही थी। 15 मिनट बाद उसका शरीर अकड़ने लगा। वो कूल्हे उठा उठा कर मेरा साथ दे रही थी और वो झड़ गई। मैं तो नौजवान था इसलिए मेरा अभी बाकी था। उसके झड़ने के बाद मैंने पूरे 30 शॉट लगाए और मैं फिर भी झड़ गया और उसकी चिड़िया में ही सारा माल डाल दिया। वो अब बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे पूछा तो उसने बताया, मेरे पति का तो बहुत ही छोटा और पतला है। फिर थोड़ी देर में उसके ऊपर ही लेटा रहा और उसको चूमता रहा। वो फिर से गर्म होने लगी। इस बार मैंने उसको मेरे ऊपर लिया और करने लगा। अब वो भी मेरे ऊपर उछल उछल कर अपने आप को करवा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसको कहा, तुम घोड़ी बन जाओ। वो बन गई। अब की बार मैंने उसको पीछे से किया। वो जोर जोर से सितकारियां निकालने लगी। मैंने मेरा औजार उसकी चिड़िया से निकाल कर उसके कूल्हे में डाल दिया। वो अब बहुत ही तड़प रही थी, मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसको जोर से पकड़ रखा था, इसलिए उसका छूटना नामुमकिन था। वो मुझे गालियां दे रही थी, मेरी फटी जा रही है और तू हंस रहा है, तेरा औजार पूरा खा जाऊंगी। मैंने उसकी एक न सुनी और उसकी कूल्हे पेलता ही गया। 15 मिनट की दूसरी ठुकाई के बाद मैंने उसको कहा, मेरा निकलने वाला है। उसने कहा, इस बार मैं तेरा माल मेरे मुंह में लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे औजार का स्वाद चखना है। थोड़ी देर बाद जब मैं झड़ने वाला था तो मैंने तुरंत ही उसकी कूल्हे में से औजार निकाल कर उसके मुंह में दे दिया और इसके साथ मैंने उसका मुंह भी किया। करीब 5 मिनट बाद में उसके मुंह में ही झड़ गया और वो मेरा सारा माल पी गई और मेरा औजार भी अपनी जीभ से साफ कर दिया। उसने मुझे कहा, ऐसी ठुकाई मैंने आज तक नहीं की है। तुमने मुझे आज पूरा मजा दिया। अगली बार अब मैं तुझसे ही करवाऊंगी। और मेरे होंठ पर चुम्बन देखकर वो बाथरूम की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद अब वो अपने कपड़े पहनकर बाहर आई और मैंने अपने कपड़े पहने। इसके बाद हमें जब भी मौका मिलता है हम ठुकाई करते हैं। उसने मुझे एक और भाभी से मिलवाया